आप देख रहे हैं दबंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सीहोर चर्च जमीन का मामला है। पिछले दिनों से अफवाह चल रही है कि भोपाल डायोसिस ने सीहोर चर्च और वहां की जमीन को बेच दिया है। भोपाल डायोसिस के पदाधिकारियों ने ये बताया है कि प्रॉपर्टी मैनेजर एडवर्ड मगनजी एवं पास्टर सुरेश काल्टीन वरिष्ठ समाज सेवी ने बताया कि समाज में ये झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया है कि ना तो सीहोर चर्च बेचा और ना ही कंपाउंड की जमीन बेची है एवं वहां की जमीन भी नहीं बेची, ना ही चर्च बेचा है। समाज झूठी भ्रांति फैलाया जा रहा है। सीहोर चर्च की जमीन ना तो बेची गई है, धर्म स्थलों को बेचा नहीं जा सकता। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि जो इस तरह के समाज में झूठी अफवाह फैला रहे उन पर कानूनी वैधानिक कार्यवाही करने की बात कही गई है। सर आपका नाम बताइए। सुरेश काल्टन। सर बताया जा रहा है सीहोर की चर्च की जमीन बेच दी गई, क्या है पूरा मामला? ऐसा कुछ नहीं है, चर्च की जमीन को बेचा नहीं गया है किसी तरह से भी। लोगों के बीच में सिर्फ एक भ्रांति है और वो भ्रांतियों को दूर करना कभी कभी मुश्किल होता है हमारे लिए, पर उनको समझना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी तरह की भी प्रॉपर्टी ना तो बेची गई है ना किसी को दी गई है। भोपाल के डायनेसिस को इस प्रॉपर्टी को बेचने का मामला दिखाया जा रहा है। भोपाल डायसिस को कोई अधिकार नहीं है। भोपाल डायसिस को सिर्फ अधिकार ये है कि प्रॉपर्टियों को ठीक से उनका संरक्षण करें, उनको संभाले और जो चर्च है वहाँ पे स्थापित वो उनका उपयोग करें। समाज के लोगों से किस तरह की अपील है, किस तरह की अवेयरनेस की? समाज के लोगों को हम ताकीद करना चाहते हैं कि किसी तरह की भ्रांतियों में नहीं आए, क्योंकि बहुत से लोग हैं भ्रांति फैलाकर समाज में और कड़वाहट पैदा कर रहे हैं। ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए और जो ये गलत काम कर रहे हैं हम उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई और न्यायालयीन कार्रवाई करने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और ये डायसिस, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है, किसी तरह की प्रॉब्लम है या जो आपने सुना है वो सही है या गलत है, डायसिस ऑफिस 7 दिन खुला है हमारा, मंडे से लेकर सैटरडे तक। आप समय लेकर यहाँ आ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और हम समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। पर डायसिस का कहीं से कहीं कोई इरादा नहीं है कि किसी प्रॉपर्टी को बेचे या किसी को अनाहित किसी को भ्रमित करे या तंग करे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग भी नियम से बंधे हुए हैं। हमारा एक चर्च का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उससे हम सब बंधे और उससे हम ऊपर कोई भी संविधान से ऊपर कार्य नहीं कर सकते। आपका नाम बताइए। मेरा नाम एडवर्ड मगन जी है और मैं डायसिस ऑफ भोपाल चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ। सर सीहोर की प्रॉपर्टी के बारे में भ्रांति आ रही है समाज में, किस तरह की भ्रांति और किस तरह का आप स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? जी हाँ, आपने जो कहा वो सही है कि वहाँ काफ़ी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं जो कि बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी हैं। और पहली बात तो ये है कि वहाँ पर अभी कुछ और चल रहा है कि चर्च की भी प्रॉपर्टी, पहली बात तो ये है कि चर्च कभी बेचा नहीं जाता है और चर्च की प्रॉपर्टी का तो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि इसको बेचा गया है। और चर्च और वहाँ मिशन कॉम्पाउंड है, वो दोनों अलग अलग है, कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर है। चर्च बिल्कुल अलग है, चर्च सेपरेट है बिल्कुल। और जो मिशन कॉम्पाउंड है वहाँ पर जो कुछ लोग हैं वहाँ पर रहते हैं, सालों से हमारी चर्च के लोग हैं वहाँ निवास करते हैं और हमें उनके भी हित का ध्यान है। और वहाँ पर जो कोर्ट केस चल रहा है और उस कोर्ट केस कम से कम 2007 से चल रहा है, कि इसके पहले से भी चल रहा है। और उस कोर्ट केस में एक सीहोर कोर्ट से टेक्निकल आधार पर एक कुछ फैसला हुआ है हमारे खिलाफ। उसके खिलाफ हमने हाई कोर्ट में अपील करी। हाई कोर्ट में अपील भी अभी भी चल रही है। पिछले कुछ दिनों में कुछ लोग फर्जी अपने आप को अटॉर्नी बनकर आ गए सामने और इन्होंने उसका सौदा भी कर दिया, किसी को पावर अटॉर्नी भी दे दी और ये काफ़ी प्रकरण चल रहा था। उनके सीहोर के लोग भी हमारे चर्च के लोग हैं, वो लोग भी हमारे पास आए और सबके सहयोग से हम वो केस लड़ रहे हैं। पर कुछ किसी व्यक्ति को हमको एक पावर अटॉर्नी के तौर अधिकार पत्र दिया, पावर अटॉर्नी भी नहीं, कि वो हमारे बिहाफ पे वहाँ जाकर और इसको कुछ टेक्निकल चीज़ है और वहाँ पर वो उसको लड़े। और एसडीएम कोर्ट में नजर विभाग में वो प्रकरण चला और वहाँ पर उन्होंने किया और उसमें निश्चित ही हमें जीत भी प्राप्त हुई। और जो कुछ लोग जो उसमें इंटरवीन हो रहे थे उनके खिलाफ
फैसला गया है। अनूप चतुर्वेदी का क्या कहना है? हाँ, ये अनुपम चतुर्वेदी जो है इनका ये हमारे एक हालांकि कई जगह वो दूसरे जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो इन्वॉल्व हैं, पर अभी वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के साथ हैं और कुछ टेक्निकल चीजें जो है उनके उसमें भी उनके नॉलेज में है, इसलिए वो उनको हमने एक अधिकार पत्र दिया था कि आप जो है इसके केवल उसकी प्रकरण की पैरवी करें और प्रोटेक्शन करें दूसरे लोगों से। कई लोग वहां जो इंक्रोचमेंट कर रहे थे उनको आप प्रोटेक्ट करें, इसके अलावा उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है। और पहली बात तो ये प्रॉपर्टी बेचने का हमको खुद को भी अधिकार नहीं है। हम यहाँ पर प्रॉपर्टी मैनेजर हूं मैं, और जो हमारे जो अटॉर्नीज हैं वो लोग केवल हमको प्रोटेक्शन का अधिकार है और हम बेच भी नहीं सकते हैं। और ऐसा बेचने का प्रमाण है तो सामने वाले जो भी है अगर आरोप लगा रहे हैं तो वो प्रमाण, बेचने का प्रमाण, कोई अगर एग्रीमेंट होता, कुछ रजिस्ट्री कोई हो तो वो सामने लेके आए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दबंग न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।